हेलो गाइज, मैं आज आपको ऐसा चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे कि जिसका उपयोग आपके जीवन में पूरे होने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई मैट्रिक पास किए हैं तो कोई इंटर पास किए हैं, कोई ग्रेजुएशन क्लियर है। लेकिन जब आपका मम्मी पापा किसान है तो वो क्या करता है, किसी दूसरे किसान के पास अपने भैंस गाय को चारा के लिए किसी के खेत में जो भैंस गाय को चारा होता है खरीदता है। जैसे देहाती भाषा में उसे बोला जाता है जनेर हो, मक्का हो, जय हो। तो उसको जब दूसरे किसान के पास ख़रीदता है तो उसको नापने में बहुत दिक्कत होता है। जैसे कोई लड़का इंटर पास किया है और उसको बोल देता जाता है कि हम उसमें मक्का खरीदें भैंस को चारा के लिए, उसको नाप दीजिए थोड़ा। तो ये बोलता है हमको नापने के लिए नहीं आता है। जिससे कि एक मूर्ख बुढ़े भी उसे पूछ देता है, जो जो बिन पढ़े लिखे होते हैं, बुआ पढ़ल लिखल छी तनी उसका नाप दही। तो ये नहीं हो पाता है, जिससे बहुत ही शर्मिंदा की बात है। इसके लिए आज आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, आप लग्गी से ज़मीन नापना बिल्कुल सीख जाइएगा। तो आज हमको बता रहे हैं लग्गी से ज़मीन कैसे नापे। ये वीडियो आप पूरा देखिए, इसके बाद आपको किसी दूसरा वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको पूरे देखिए और आप लग्गी से ज़मीन नापना सीख जाएंगे। तो आपको हम बता रहे हैं कैसे ज़मीन नापा जाता है, वो भी लग्गी से। तो जैसे कि पूरे भारत में चार हाथ की लग्गी से लेकर 10 हाथ तक की लग्गी चलता है। तो आपके इधर कितने हाथ की लग्गी चलता है ये आप पूछ लीजिएगा किसी से। तो आपको हम बता दें कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है और मेरे इधर 6.5 हाथ की लग्गी चलता है। तो हम आपको बता देते हैं कि 6.5 हाथ की लग्गी से कैसे धूर कट्ठा और बीघा का मान निकाला जाता है। और आपके इधर जिस तरह का लग्गी चलता है, जितने हाथ की लग्गी चलता है, उसके हिसाब से आप भी कैसे निकाल देंगे ये भी आपको हम पूरे डिटेल से बता रहे हैं। जैसे कि एक प्लॉट है तो मेरे इधर 6.5 हाथ की लग्गी चलता है, तो हम 6.5 हाथ की लग्गी से इसका ज़मीन का रकबा निकाल कर धूर कट्ठा बीघा में आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें यह एक प्लॉट है, इसमें मक्का रोपा हुआ है। मक्का रोपा हुआ और आप क्या कीजिएगा, या कोई दूसरा किसान इस किसान से गाय भैंस के लिए ख़रीदता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए वे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, मान लीजिए ये किसान से लिया और अपने गाय भैंस को खिलाया। तो आपको बोला जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक नाप दीजिए, मैं कितना धूर कट्ठा बीघा में जो है हम अपने गाय भैंस के लिए लिए हैं, जिससे उसका जो रुपया होगा उसको देना पड़ेगा। तो इसके नापने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे इधर 6.5 हाथ की लग्गी चलता है और आपके इधर जो भी चलता होगा 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ, 8 हाथ जो भी चलता होगा उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा। तो क्या होता है, जितना हाथ की लग्गी चलता है उस एरिया में क्या होता है, एक लग्गी अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक देते हैं तो ये हो गया एक धूर। एक धूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर, यानी कि एक धूर बराबर होता है एक लग्गी स्क्वायर। एक लग्गी इधर और एक लग्गी इधर दीजिएगा तो हो जाएगा ये आपका एक धूर। तो इसी तरह मान लीजिए आप यहाँ से जब आपका नापी करने गए तो एक लग्गी यहाँ से यहाँ लीजिए और एक लग्गी यहाँ से यहाँ लीजिए, तो ये हो गया एक धूर। ठीक उसी प्रकार फिर यहाँ से यहाँ लीजिए, ये हो गया एक लग्गी, फिर यहाँ से यहाँ एक लग्गी, हो गया 2 धूर। मान लीजिए 2 लग्गी इधर हो गया और 2 लग्गी इधर हो गया, तो ये हो गया 4 धूर। तो टोटल ये ज़मीन हो गया 4 धूर। बस ये आपको इतना ही बताना है कि हम जो है इस पूरे पट्टी में से हम 4 धूर लिए हैं ज़मीन। यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ से यहाँ कर 4 धूर में हम घास यहाँ लिख देते हैं, घास खिलाए हैं। तो आप 4 धूर को जितना रुपया होगा अब जैसे बिकता है उस हिसाब से आप जोड़कर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि लग्गी से पूरे ही नापना आसान है। जैसे आप इलाके में लग्गी चलता है उस हिसाब से लग्गी लेकर जाइए और जहाँ आ रहा है, आप मान लीजिए यही आ रहा है, यहीं से हमको नापी करना है, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक खिला दिए हैं। तो आपको क्या करना है, अब अपने लग्गी से यहाँ नाप लेना है। यहाँ से यहाँ मान लीजिए लग्गी से 5 लग्गी हो गया और यहाँ से यहाँ नापे ये भी 5 लग्गी हो गया, तो ये हो गया 5 धूर हो गया। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है ये 5 धूर है, ये 5 लग्गी है, उधर 6 लग्गी हो गया, तो ऐसा भी होता है। तो इस हिसाब से आपको जोड़ लेना है। ये इधर 5 लग्गी है, इधर 6 लग्गी है, इधर हो गया 6 लग्गी और इधर भी हो गया 6 लग्गी और इधर हो गया 5 लग्गी। तो आप इसका एवरेज से भी निकाल सकते हैं, एवरेज से भी धूर कट्ठा रकबा निकाल सकते हैं। एवरेज से निकालने के लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं, नहीं तो ये बहुत ही सिंपल है। सीधे लग्गी से जाइए और यहाँ से यहाँ जितना होगा 5 लगा और यहाँ से यहाँ 5 लगा, तो ये हो गया 5 धूर। अगर यहाँ से
6 लगा और यहाँ भी है 6 लगा, तो ये हो जाएगा 6 दूर, का कि एक लग्गी बराबर एक दूर बराबर होता है लग्गी स्क्वायर, उस हिसाब से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, उस हिसाब से आप एवरेज से निकाल सकते हैं। एवरेज से देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।